नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके चैनल डिजिटल उधमपुर और मैं हूं आशीष दत्त। कोरोना पेंडेमिक को लेकर लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं। जिस तरह से मैं अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर की बात करूं तो यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो हैं यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन इसके बीच में लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं कि किस तरह से कोविड पेशेंट्स जो हैं उन्हें उनके लुक आफ्टर किया जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो हैं हमारे थ्रू भी आ रही हैं। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर्स की पूरी यहाँ पर टीम है जो सही में ये कोरोना वॉरियर हैं और हर पेशेंट की, जितने भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के कोरोना के पेशेंट्स हैं उन्हें ये देख रहे हैं। डॉक्टर समीर ये कोविड वार्ड में खुद मौजूद हैं। ये इनकी ड्यूटी स्पेशल वहां पे कोविड वार्ड में लगाई गई है। ये मेडिसिन देखते हैं और पूरा यही वहां पे जो है सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहते हैं। और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से उनकी जानकारी रखते हैं और जो भी उन्हें दवाई चाहिए होती है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम उन्हें आती है, तो ये पूरी उनका लुक आफ्टर करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, लोगों की काफ़ी ज़्यादा ये भ्रम रहता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है या जो उनका रेट पल्स रेट गिर जाता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने समय में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और कब लोगों को डॉक्टर के पास आना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए या फिर अगर कोविड टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो उनमें भ्रम है कि नहीं। मैंने ये भी देखा है कि लोग लास्ट टाइम पे जो है हॉस्पिटल में आते हैं जब उनका पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो लोग आते हैं। इन सब में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड जो है इसके एक फेजेस हैं। जैसे कोविड शुरू होता है, सबसे पहले पेशेंट को फीवर आता है। तो नॉर्मली फर्स्ट सेकंड डेज पे उसे लो ग्रेड फीवर रहता है, जिसे वो नॉर्मली इग्नोर कर देता है। सोचता है कि मौसमी बुखार है या कोई मुझे टाइफाइड होता है हर साल, अभी भी टाइफाइड हुआ है। तो इस डर से या इस वजह से वो अपना टेस्ट नहीं करवाता है। तो जैसे ही वो 2 दिन के 4 दिन होते हैं, 4 के 6 दिन होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस फूलना शुरू होता है, या फिर उसका जो फीवर है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है, या फिर उसको खांसी तेज़ हो जाती है। तो तब वो कहीं डरता है और अपना जाके ब्लड टेस्ट, जनरल टेस्ट, अपने टाइफाइड टेस्ट, ये टेस्ट वो करवाता है। और कहीं अगर प्राइवेट दिखा रहा है तो एक्सरे वगैरह भी करवा लेगा। तो उसके बाद जब हॉस्पिटल वो जब पहुंचते हैं तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई होती है। नॉर्मली कोई 80 पे आ रहा है, कोई 60 पे आ रहा है। तो उस टाइम जो है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन इनकी इतनी लो हो जाती है तो जो एक्सरे जो इनका होता है, जो लंग्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डैमेज हो गए होते हैं। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन ही इनकी नीड होती है। उस टाइम तो नॉर्मली एडमिट करते हैं, लेकिन यही है कि शुरू में वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं ये सिंपल बुखार है, मुझे तो कोविड हो नहीं सकता, तो अपना टेस्ट नहीं करवाएंगे। हम इवन रिपीट ये बोलते हैं कि जैसे ही आपको बुखार आए, इस टाइम पैंडमिक चल रहा है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे कोविड ही है। अगर कोई भी उनको सिम्टम लगता है, जैसे बता रहे हैं कि खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो वो सोचें कि मुझे कोविड हो गया है, जाके अपना टेस्ट करवाएं। कितने समय में जो है टेस्ट करवाना चाहिए? अगर खांसी बुखार किसी नॉर्मल आ रहा है तो कितने समय? जिस दिन भी उनको सिम्टम आए उस दिन जाके अपना रैड करवाएं। अगर उनको लग रहा है कि 3-4 डेज या 5 डेज हो गए हैं तो उसके बाद RT-PCR। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है रैपिड में जो रैट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, वो स्टार्टिंग फेज में पॉजिटिव आ इसके जाता है। कोविड के सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से? कोविड के सिम्टम्स, सबसे ज़्यादा सिम्टम तो फीवर ही है, जो सबसे पहले पेशेंट को आता है। और अपर रेस्पिरेटरी, लाइक जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो दर्शकों रही को है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हाँ। कि कोविड के सिम्टम्स क्या हैं, कब सिम्टम जब आते हैं तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कोविड के जो टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी उन्हें फीवर लगे या कफ लगे, ये ना सोचें कि मुझे कोविड नहीं हो सकता। जाके अपना चेकअप कराएं, टेस्ट करवाएं। सबसे ज़रूरी है टेस्टिंग। जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक वो नहीं कह सकते कि उन्हें कोविड है या नहीं है। और आजकल तो जो नया स्ट्रेन जो आया हुआ है, वो तो इवन टेस्टिंग के बाद भी उसमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं। तो जिसके लिए हम आगे एक्सरे या CT स्कैन वगैरह करवा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी पहले टेस्टिंग है। अगर टेस्टिंग वो अपनी स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे पे करवा लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसको अकॉर्डिंगली वैसे ही हम मैनेज कर सकते हैं और वैसे ही उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। नॉर्मली पेशेंट 5 डेज़ के बाद या 6 डेज़ के बाद टेस्ट करवाएगा, तब तक उसकी सैचुरेशन ऑलरेडी फॉल हो जो गई होती है। पेशेंट जो है पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो घर में जब आइसोलेट खुद हो जाते हैं, क्वारंटीन हो जाते हैं, तो फैमिली जो है उनके साथ किस तरह से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए और घर में जो है क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये संक्रमण ना फैले? सबसे ज़रूरी तो है, अगर आपके घर में कोई सेपरेट रूम है विद सेपरेट बाथरूम, सबसे ज़रूरी है। और सब कुछ उसका अलग करना है। जैसे ये उसके बर्तन है वो यूज़ कर रहा है, ब्रश यूज़ कर रहा है, या ऑलरेडी सभी चीज़ें जो भी हैं, सोप वगैरह, जो और भी जो डेली यूज़ हैं, टॉवल हो गया या और भी चीज़ें, ये सारी अलग करनी है और एक अलग रूम में रहना है। और एक ऐसा पर्सन रखें उनके साथ जो उनके कॉन्टैक्ट में है, जो ऑलरेडी वैक्सीनेट है या फिर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, या यंग जो एज है वो उनके साथ रखें। ना कि ओल्ड एज या उसके पेरेंट्स हो जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया है, ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, मैं मोर देन 45 की बात करूँगा,
तो उसके बाद जब नेगेटिव होते हैं तो कितना टाइम रहता है, अगर उन्हें वैक्सीन लगवानी है तो कितने टाइम में लगवानी चाहिए, और वैक्सीन जो है कितनी प्रभावित है, लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। लोगोगों का ये भी भ्रम है कि वैक्सीन लगाने से कुछ लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इवन अभी गवर्नमेंट ने डाटा भी रिलीज़ किया है कि जो यहाँ वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन, तो 0.02% ऐसे लोग हैं जो उसके बाद इन्फेक्ट हुए हैं, और इवन उसमें भी ऐसे लोग हैं जिनको इतना सीवियर डिजीज़ नहीं हुआ है। और अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो नॉर्मली जब वो नेगेटिव होता है तो उसके 1 मंथ के बाद वो वैक्सीन कर सकता है। तो इवन एक वैक्सीन भी काफ़ी लाभदायक है, और उसके बाद भी वो नॉर्मली जो डोजेज हैं उसकी 1 मंथ के बाद, या आजकल जैसे 6 to 8 वीक्स उन्होंने कर दिया कि नेक्स्ट डोज के बाद ले लें। बट नॉर्मली अगर किसी को फीवर है या किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोविड हो गया है, तो उसके नॉर्मली 1 महीने के बाद वो वैक्सीन ले सकता है नेगेटिव। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन लोग करते हैं, लेकिन अब जो है डोनेशन के लिए काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं भ्रम रहता है कि पॉजिटिव ना हो जाएँ, या ऐसा कुछ है क्या? अगर कोई ब्लड देता है तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ब्लड डोनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ये ब्लड देते हैं वहाँ पूरा उनको सैनिटाइज, जो रूम्स हैं सारे सैनिटाइज किए जाते हैं, प्रॉपर फॉगिंग वहाँ पे होती है हाइपोक्लोराइड से। तो ब्लड डोनेशन तो एक अच्छा काम है। और इवन आजकल जैसे कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स हो रहे हैं और जो रिकवर हो रहे हैं, उनको प्लाज्मा डोनेशन करना है, ब्लड डोनेशन करना है, जिससे आगे भी और हाँ, पेशेंट। प्लाज़्मा के बारे में, प्लाज़्मा जो है इसमें थोड़ा-सा ब्रीफ कर दीजिए, लोगों को नहीं मालूम है कि प्लाज़्मा डोनेशन करनी किस तरह से करनी है और इसके इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं? हालांकि अभी ये ट्रायल्स में ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जितना देखा गया है कि अर्ली मॉडरेट डिजीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। प्लाज्मा जो जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनका हम प्लाज्मा में यूज़ कर रहे हैं, उनका प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं, जिससे थोड़ा जो स्टडीज़ में देखा गया कि थोड़ा सा अगर कोई ज़्यादा ऐसा पेशेंट है जिसको ज़रूरत है तो वो रिकवर इससे हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब 100% ऐसा है, बट इवन ट्रायल्स में वो थोड़ा सा इसका फ़ायदा भी देखा गया है। तो बेटर है कि अगर आप कोविड रिकवर्ड हो गए हैं तो अपना ब्लड जरूर डोनेट करें अगर आप कर सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरह आपकी कोविड में ड्यूटी है, कोविड वार्ड आप संभाल रहे हैं, तो कितने पेशेंट यहाँ पर हैं और रिकवरी रेट क्या है? किस तरह से रिकवरी, कितने दिनों में लोगों की रिकवरी हो रही है? हमने पिछले 2-4 महीने देखा है कि लोग रिकवर होकर घर भी चले गए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल में ऐसे जो हैं फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन कल परसों ही एक वीडियो वायरल हुआ है पेशेंट का, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लुक आफ्टर किया गया और ठीक होकर वो घर भी गए। नहीं, अभी इन टोटल पेशेंट्स 45 के अराउंड हैं। कल रात का अगर मैं बोलूँगा, अब मॉर्निंग में एडमिट हुए होंगे, 45 पेशेंट्स हैं टोटल। तो जिसमें से अराउंड 15-20 पेशेंट्स ऐसे हैं जो आज भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, मतलब जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं वो, इवन विदाउट ऑक्सीजन भी। तो रिकवरी भी अच्छी है इसकी। और डेथ रेट में बोलूँगा कि जो डेथ्स हो रही हैं वो नॉर्मली उन्हीं पेशेंट्स की हो रही हैं जो बिलो 30% ऑक्सीजन सैचुरेशन लेके आ रहे हैं। तो ये कि जितना जल्दी वो आएंगे उतना जितनी अर्ली डिजीज़ में ये जितना अर्ली स्टेज में ये डिजीज़ डिटेक्ट होगा उतना अच्छा इसकी रिकवरी है। तो बेटर है कि आप जल्दी से अपना टेस्ट करवाएं और जल्दी हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बुलविंदर, ये हालांकि इंचार्ज हैं अभी। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि लोग जिस तरह से कहते हैं कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं लोग वायरल भी कर लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हमने थोड़े दिन पहले भी देखा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि पेशेंट को जो है वो अटेंडेंट वहाँ पे नहीं था, लेकिन बाद में आपकी तरफ से भी एक वर्जन आया है कि वो बैक पीछे से रास्ता था। लेकिन लोग इस तरह की वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैंडमिक में ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। जिस तरह से लोग पैनिक हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अगर कोविड की अगर मैं बात करें तो। देखो, सबसे पहले लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि ये एक पेंडेमिक है, और ये नॉर्मल जो कोविड पेशेंट हम ट्रीट करते हैं और कोविड पेशेंट जो हम ट्रीट करते हैं वो उनमें काफ़ी डिफरेंस है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका सुबह एक राउंड होता है पूरी पीपी किट के साथ। आगे कुछ हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं और हमारे पास लिमिटेड जो फिजिशियंस हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हर एक फिजिशियन इन्फेक्ट हो जाए। अगर सब डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो जाएंगे तो हम बाकी लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यहाँ क्या आते हैं हम, सोशल मीडिया आजकल जो भी है, सोशल मीडिया हॉस्पिटल में आके अपना वीडियो बना के भेज देते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने वो देखा कि वहाँ जहाँ हमारी एएमटी स्कूल में यहाँ हमारी सैम्पलिंग होती है, वहाँ लाइन नहीं लगी है। एक लड़के ने वहाँ वीडियो बना के ट्वीट किया है कि ये देखो यहाँ लाइन नहीं लग रही है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कब से बोल रही है, कब से चिल्ला रही है कि सोशल डिस्टेंस रखो, 2 गज की दूरी रखो। ये एक बेसिक जो एक सिविलियंस को सीखना है वो उनका काम है। वो लोग अपना काम भी नहीं कर रहे कि वो लाइनें जो उनको बताया जा रहा है कि आपने सोशल डिस्टेंस रखनी है, वो ये लाइनें लगाते नहीं है। वो ये कहते हैं कि कोई आके हमारी लाइनें लगवाएगा। आगे इतना हेक्टिक है, पेंडेमिक है। लाइन लगवाना तो डॉक्टर का काम तो नहीं है। लाइन लगाना डॉक्टरों को काम नहीं, लेकिन ये बेसिक जो लोगों को सीखना है, जो हम कहते हैं मास्क पहनो, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखो, ये तो उनका काम है। फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें ये हो रही है, कोई वेंटिलेटर ले रहा है, वेंटिलेटर पे बता रहा है वीडियो बना रहे हैं, कोई कह रहा है हम वीडियो ये चलाते हैं, कोई जाके कह रहा है कि अच्छा। यहाँ ये होता है कि जैसे हमारे आजकल जो हमारी दिक्कत ये आ रही है कि कोई
कोरोना पॉजिटिव की डेड बॉडी होती है, उसके अपने उनके बच्चे वो दूर से अपना हाथ ऐसे करके देख रहे होते हैं कि बॉडी है, कोई बंदा यहाँ का हेल्थ का आके इसको उठा के जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि जो पेरेंट्स हैं, जो उनके अटेंडेंट हैं, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी पास नहीं आते हैं, तब भी ये डॉक्टर जो हैं वही आगे जाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। वो वहाँ से दूर से देखते हैं और वहाँ से बार बार फ़ोन करते हैं कि कोई डेड बॉडी उठाने वाला कोई बंदा नहीं है। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई भी कर रहे हैं और ये डेड बॉडीज़ भी उठा रहे हैं। मैं तो उन सबको सल्यूट करता हूँ। वो आते हैं, पीपी किट डालते हैं और वो उन बॉडीज़ को भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो उनके फैमिली के मेम्बर्स हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, वो उनके पास तक नहीं जाते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए, पेंडेमिक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मैम है, वो 24 घंटे हमारे से कांटेक्ट में। हमारे से कोई भी दिक्कत होती है, हॉस्पिटल को कोई भी किसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उन्होंने हमारे सारे डॉक्टर्स को नंबर दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स भी राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप ये नेगेटिव वे मत लोगों के पास जो आपका नेगेटिविटी, लोग वीडियो डाल के नेगेटिविटी करवा रहे हैं, उससे लोग हार्मफुल हो रहे हैं। वो लोग जिनको ट्रीटमेंट चाहिए वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ आना नहीं है, यहाँ तो मर जाएंगे। ये गलत चीज़ है। जो लोग ठीक होकर जा रहे हैं, जो पॉजिटिविटी लोग बता रहे हैं, कुछ लोग ने शुरू किया हुआ है कि जो ठीक होकर जा रहे हैं बता रहे हैं, सब कुछ सही है। और कोरोना जो आपने ये जो कोविड के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मेडिसिन उनको लेनी है और यही चीज़ जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो 24/7 यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है। और जो वेंटिलेटर हैं, वेंटिलेटर भी पूरे ऑपरेशनल हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आ जाता है कि किसी को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है तो वेंटिलेटर पूरे अवेलेबल हैं। और ऑक्सीजन का क्या पूरा क्या स्टेटस क्या है? देखो, ऑक्सीजन हमारे पास 262 यहाँ सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक हमें मिल रही है। हमारे पास 48 बेड थे, अभी हमने 30 बेड्स और इंक्रीज़ कर दिए हैं। अगर कोई इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़े, हमारे यहाँ के उधमपुर के लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने 30 बेड्स और इंक्रीज़ कर दिए हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर्स जितने भी हैं राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं। कुछ इन्फेक्ट हो रहे हैं, कुछ इन्फेक्ट होके अब देखो हमारे 4 डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए हैं। अब वो जो डॉक्टर है वो हमें फ़ोन करते हैं, यार जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, मैं काम पे आऊँगा। तो ये एक मतलब एक ये वॉर है। हमारे लोग सारे तैयार हैं, तो आप लोगों से जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। कुछ लोग आते हैं बाहर पेशेंट को डॉक्टर्स को दिखा देते हैं, उन्होंने एडवाइस किया एक्सरे, ईसीजी, यहाँ आके वो लड़ते हैं कि उस डॉक्टर ने जो बाहर में प्राइवेट में बैठते हैं उन्होंने यहाँ एडवाइस किया हुआ है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम बाहर के किसी भी डॉक्टर्स की कोई चीज़ नहीं मानेंगे। यहाँ का हमारा कोविड वार्ड है, कोविड ओपीडी है, पहले आओ कोविड वार्ड में दिखाओ, ओपीडी में दिखाओ। अगर हमारा डॉक्टर कहता है कि इसको एक्सरे की ज़रूरत है, इसको सीटी स्कैन की ज़रूरत है, इसको ईसीजी की ज़रूरत है, तब हम उसका टेस्ट करेंगे। तो ये थोड़ा से हैं चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। तो लेकिन अब ये हो गया कि जो हमारे गूगल की वजह से या जितने भी अब कोरोना में लोग हैं वो सारे अब डॉक्टर बन चुके हैं। आते हैं हमारे पास, इसका एक्सरे कराओ, हम कहते हैं ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक्सरे नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो हर चीज़ सैचुरेशन अगर आपकी 97 है तो एक्सरे पे ज़्यादा कुछ नहीं आना। अगर आपकी सैचुरेशन 94, 93 या कुछ होती है तो सीटी स्कैन एक्सरे मैंडेटरी है। तो हर चीज़ के लिए एक्सरे, ईसीजी ज़रूरत को ज़रूरी आने हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिन्होंने कहा कि कोरोना पैंडेमिक में घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी वो तैयारियां की गई हैं जो लोगों को चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग वीडियोस वायरल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो जो है वो गलत मैसेज जो है सोसाइटी में जाता है। इस कोरोना पैंडेमिक में लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर उधमपुर की बात करूं, यहाँ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल है। और साथ में जिस तरह से डॉक्टर समीर हमारे साथ थे फिजिशियन, उन्होंने कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और जिस तरह से एसओपी हैं उसका पूरा पालन करें और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है और लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रिशपाल सिंह के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल उधमपुर।